दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विकास डीएलएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं बाल विकास की इकाई 1, जिसमें हम देखते हैं विकास। इसमें हम जानते हैं विकास का अर्थ क्या होता है। मानव के विकास से आशय शिशु के गर्भाधान, गर्भ में आने के पश्चात पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त करने तक तथा मृत्यु पर्यंत विकास चलता ही रहता है। इसमें हम कह सकते हैं कि पितृ सूत्र तथा मातृ सूत्र के मिलन से एक जीव उत्पन्न होता है। तत्पश्चात उसके शरीर के सभी अंगों तथा उसके शरीर के आकार में वृद्धि देखने को मिलती है। तत्पश्चात पश्चात विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जो कि दिखाई नहीं देती है। इसके पश्चात वह जीव बालक अपने अवस्था की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था तक आता है। इसके बाद हम समझते हैं कि बालक का शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास होता है तथा अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है। यह व्यवस्थित तथा समानुगत प्रगतिशील प्रक्रम है। यह परिपक्वता प्राप्त करने में भी सहायक होता है। विकास के संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपनी अपनी परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें हम सर्वप्रथम हरलॉक की परिभाषा देखते हैं। इसमें हरलॉक द्वारा कहा गया है कि बाल विकास में प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार, रुचियों और उद्देश्यों में होने वाले विशेष परिवर्तनों के अनुसंधान पर बल दिया जाता है, जो बालक के एक विकास कालक्रम से दूसरे विकास कालक्रम में प्रवेश करते समय होते हैं। बाल विकास के अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया जाता है यह परिवर्तन कब और क्यों होते हैं तथा यह परिवर्तन व्यक्तिगत है या सार्वभौमिक। तो हम परिभाषा से देखते हैं कि बालक के प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार और रुचियों से होने वाले विशेष परिवर्तनों के बारे में जानने पर बल दिया जाता है। जो बालक के एक विकास के कालक्रम या वह अपनी एक अवस्था पार करके दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, तो बाल विकास के अध्ययन में यही जानने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद हम अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं को देखते हैं। इसके बाद हम दूसरे मनोवैज्ञानिक ड्रेवर की परिभाषा देखते हैं। ड्रेवर द्वारा बताया गया है कि विकास प्राणी में होने वाला परिवर्तन है, जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार होता रहता है। उदाहरण के लिए, किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक उत्तरोत्तर परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि भ्रूण गर्भाधान से ही विकास प्रारंभ हो जाता है और वह प्रौढ़ अवस्था के अंत तक, अतः मृत्यु पर्यंत तक चलता है। इसके बाद हम देखते हैं हरलॉक का ही द्वितीय कथन, जिसमें हम देखते हैं विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं भी स्पष्ट होती हैं तथा इस परिभाषा में बताया गया है कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है, विकास चहुओर होता है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील परिवर्तन क्रम निहित रहता है। जैसे हम देख सकते हैं कि प्रत्येक काल में विशेष दर से ही विकास होता है तथा प्रत्येक काल में अलग अलग विकास की दर होती है, सब समान रूप से विकास नहीं होता है तथा प्रत्येक समय में हमें समय को पार करने के पश्चात व्यक्ति में अनेक नई विशेषताओं का जन्म देखने को मिलता है तथा नई योग्यताओं का भी जन्म होता है। इसमें हम देखते हैं, संक्षेप में कहा जा सकता है कि बाल विकास से आशय केवल बढ़ने से नहीं है, विकास से तात्पर्य परिपक्वता की ओर अग्रसर होने के एक निश्चित क्रम से है। विकास में व्यवस्था रहती है, अतः यह एक व्यवस्थित तरीके से चलता है। इसमें हम कह सकते हैं कि विकास में व्यवस्था रहती है तथा इसका परिपक्वता की ओर अग्रसर होने के लिए एक निश्चित क्रम से आशय
होता है। जैसा कि हम जानते हैं परिवर्तन अनवरत ना दिखने वाली एक प्रक्रिया है जो निरंतर गतिशील होती है। विकास धीरे-धीरे भी होता है, सनह-सनह विकास गतिशील होता है तथा विकास की विशेषता होती है कि ये सदैव गतिशील होता है, परंतु इसकी दर सभी जगह समान नहीं होती है। विकास से तात्पर्य शरीर के गुणात्मक परिवर्तन से भी होता है। जैसे कि बाल्यावस्था में विकास की दर बहुत अधिक होती है तथा प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था प्राप्त करने के बाद विकास की दर धीमी हो जाती है।